जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टेनो विद वसीम में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चली होगी रिटर्न की भी। और साथ में आप लोग जो मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं शॉर्ट हैंड की, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तैयारी चल रही होगी आपकी। ठीक है, कल दोस्तों मैंने एक्सरसाइज 5 बताए थे हम आपको, तो काफ़ी बच्चों ने हमें दिखाया सही जा रहा है। अभी तक आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चल रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ चल रहे हैं और मिस्टेक भी आपकी कम ही आ रही हैं, पहले से बेहतर है। इसी तरह से आप बस लगे रहें, सिखाने का काम मेरा है। मैं गारंटी लेता हूँ आपको शॉर्ट हैंड ज़रूर सिखा दूँ। ठीक है, बिना शॉर्ट हैंड के है भी कुछ नहीं। क्योंकि देखिए, हम लोग मिडिल फैमिली से आते हैं, स्टेनो या क्लर्क या एसएससी जीडी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, इसी में लग सकते हैं या पुलिस में या एसआई वगैरह। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको मात्राएं बताएंगे, किस तरह से आपको कैसे क्या करना है। और आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने कैसे क्या लिखा है, क्योंकि देखिए मेरे पास बोर्ड नहीं है, तो इसलिए आपको कॉपी पर लिखकर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि समझाने की, आपकी समझ में आ जाए। बस मेरे दोस्तों, मेरी मेहनत खराब मत जाने दो, आप सिर्फ बस लगे रहो। बाकी मेरी जिम्मेदारी, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको सिखाने। किसी का कोई डाउट हो, आप मेरे नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप स्टेनो विद वसीम सर्च करके वहाँ पे आईडी है मेरे, मुझे इनबॉक्स करो, मुझे फ़ोन करो। जो समझ में नहीं आया मुझसे 10 बार पूछो। मैं बिल्कुल ये नहीं कि आप बार-बार मुझसे पूछ रहे समझ में नहीं आ रहा, मैं हर बार बताऊँगा। ठीक है, बिना देरी के अब क्लास स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले लाइन लिख रही है स्वर। ऐसे बस खाली मेरी बात सुनते रहें। जब आप आगे मात्रा आएँगी तो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको मात्रा कैसे लगानी, कैसे पढ़नी है, कहाँ पे मात्रा लगेगी। ठीक है, स्वर ऐसे वर्णों या अक्षरों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से अकेले किया जाता है। ठीक, हिंदी आशुलिपि में 10 स्वर ही माने जाते हैं। 10 स्वर कौन से होते हैं? जो अल्प स्वर होते हैं, छोटा, छोटी, छोटा ऊ और ए। दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ए और एक बड़ा ओ, ये 2 मात्रा वाला ओ आता है। इन सभी स्वर ध्वनियों को, मतलब जो छोटा ए, ई, छोटा ऊ और ए, ये जो मात्रा होती है, इनको हम किससे दर्शाएंगे? इनको हम बिंदु से दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे बड़ा आ, बड़ा ऊ, एक मात्रा वाला ओ, ये बड़ा मतलब 2 मात्रा वाला, उसको हम लोग डैश से दर्शाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इन सभी स्वर ध्वनि को बिंदु मतलब बिंदु और डैश से दर्शाया जाता है। ठीक, अक्षरों पर स्वर का स्थान, प्रत्येक रेखाक्षर वर्ण के 3 स्थान होते हैं। मतलब जैसे मैंने पे बना दिया, तो पे को हम 3 भागों में कट कर लेंगे, मतलब उसके 3 भाग बना लेंगे। वर्ण का वर्ण का प्रारंभ जो होता है पहला स्थान होता है, बीच में से कट करेंगे तो दूसरा स्थान होता है, जो नीचे का स्थान होता है अंतिम स्थान होता है, वो तीसरा स्थान होता है। ठीक, अब आगे बात करते हैं स्वर स्थानों की गणना वर्णों के आरंभिक स्थान से की जाती है। आशुलिपि में सभी रेखाक्षरों में स्वर संकेत 2 दिशाओं में लगाए जाते हैं। ठीक, एक तो होता है हमारा बायां पक्ष और एक है हमारा दायां पक्ष। ठीक है, एक मिनट। एक होता है हमारा बायां पक्ष और एक होता है हमारा दायां पक्ष। देखो, जैसे मान लीजिए ये मैंने क्या बना दिया, ये मेरा क्या है, ये ऐसे क्या बनता है, क्या बनता है। मैंने ये बड़ा करके बनाया ताकि आप लोगों की समझ में आ जाए। ठीक, इसका जो ऊपर वाला पक्ष होगा लेफ्ट और नीचे राइट, यहाँ पे 1 लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, मतलब यहाँ पे या तो एक की बड़ा आ की मात्रा हो सकती है, ओ की मात्रा हो सकती है, या बड़ा ओ की मात्रा हो सकती है, या फिर ए की मात्रा हो सकती है, ए की मात्रा हो सकती है और ए की मात्रा हो सकती है। इसी तरह से ऊपर भी हम लोगों की मात्रा लगानी है। ठीक है, यदि एक चीज़ का और ध्यान रखना, हमें जब हम लोग मात्रा लगाएंगे, अगर मात्रा पहले आई है तो हम लोगों को मात्रा पहले पढ़ना है, बाद में वर्ण पढ़ना। यदि मात्रा बाद में आई है तो पहले हम लोग
वर्ण पढ़ेंगे उसके बाद में मात्रा पढ़ेंगे। उसी प्रकार यदि पहले वर्ण आया है तो पहले वर्ण पढ़ा जाएगा, बाद में मात्रा पढ़ी जाएगी। ठीक है। अब जैसे मैंने ये टे बना दिया है, ये टे बना हुआ है, इसके भी 3 पक्ष कर लिए हैं ऐसे। ये मैंने चे बनाया है, इसके भी 3 पक्ष कर लिए। या तो मात्रा मेरी यहाँ लगेगी या यहाँ लगेगी या तीसरे स्थान पे लगेगी। इधर पे बना दिया है, या तो मात्रा पहले पक्ष पे लगेगी या दूसरे पक्ष पे लगेगी या तीसरे पक्ष पे लगेगी। इस तरह से हमको मात्रा लगानी है। इधर लगेगी तो पहले पढ़ी जाएगी मात्रा, और राइट साइड में लगेगी मात्रा तो बाद में पढ़ी जाएगी। इसी तरह से ये मैंने क्या बनाया है, ले, मतलब मुझे मात्रा किधर से लगानी, इधर से। जिधर से मैंने वन लिखा है इधर से मुझे मात्रा लगानी, क्योंकि ले नीचे से ऊपर को बनता है। तो यहाँ से लगेगी मात्रा, यहाँ लगेगी, यहाँ लग सकती है, यहाँ पर लग सकती है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक। इसी तरह से ये मैंने रे बना दिया। रे जो बनता है नीचे से ऊपर को बनता है, यहाँ पे लग सकती है मात्रा, यहाँ पर भी मात्रा लग सकती है। लेकिन लेफ्ट साइड की मात्रा पहले पड़ जाएगी, राइट साइड की बाद में। लेफ्ट साइड की मात्रा पहले पड़ जाएगी, राइट साइड की मात्रा बाद में पड़ जाएगी। अब इस तरह से क्या बनता है, यह बनता है ऐसे। तो पहला पक्ष, दूसरा पक्ष, तीसरा पक्ष, इसमें भी पहला नंबर, दूसरा, तीसरा। बस इधर मात्रा लगेगी तो पहले पड़ जाएगी, इधर मात्रा लगेगी तो बाद में पड़ जाएगी। ठीक है। चलिए अब लोग हम आते हैं पॉइंट पे। ध्यान से देखना है, जब स्वर व्यंजन के पहले यानी बाएं रखा जाता है तो पहले पढ़ा जाता है। यदि स्वर व्यंजन के बाद दाईं ओर रखा जाता है तब व्यंजन बाद में पढ़ा जाता है। ठीक है। अब ये डायरेक्शन है, मैंने ये टे बना दिया। मान लो ये मैंने पूरा टे बना दिया, उसके मैंने कितने पक्ष किए हैं, 3 3, 1 2 और 3। यहाँ पे मात्रा लगाऊंगा, यहाँ पे मात्रा लगाऊंगा तो बाद में पड़ जाएगी, यहाँ पे मात्रा लगाऊंगा तो पहले पड़ जाएगी। समझ में आया। देखो अब मैं बताता हूँ, तुम्हें एग्जाम्पल से बताता हूँ, एग्जाम्पल से आपकी समझ में एकदम हो जाएगा। रोक रोक कर देखते रहना, वीडियो समझ में आ जाएगी। अब देखो जैसे मैंने ये टे बना दिया ऐसे करके, ये मेरा टे बन गया, बना टे। अब मैंने यहाँ पे मुझे लगाना अट लिखना है, तो ए बना, ये बन गया मेरा ए। क्या हो गया ये, अट। अब देखो अट है, हिंदी में शुरू में क्या है, पहले मात्रा, बाद में क्या है, वर्ण। पहले मात्रा लगाइए, पहले मात्रा लग रही है, फिर बाद में वर्ण पढ़ा हुआ, वर्ण बना हुआ है, तो ए और टे। अब लिखेंगे हम 8, तो टे बना दिया ऐसे करके, ए की मात्रा यहाँ पे लगेगी तो क्या हो गया, 8। ऊपर देखो यहाँ पे बिंदु की मात्रा ए की मात्रा है, और ये देखो दूसरे नंबर पर बिंदु की मात्रा है, ए की मात्रा या ए की मात्रा। ठीक। डैश की मात्रा होगी तो ओ की मात्रा, सिंगल ओ की मात्रा, डबल ओ की मात्रा। ठीक है। अब ये देखो बिंदु की मात्रा छोटी की मात्रा हो सकती है, बड़ी की मात्रा हो सकती है। पहले मात्रा लगाओगे बाद में बढ़, बना हुआ है 8 हो गया। अब मुझे 8 ईंट लिखना है तो टे बना दिया, एक की मात्रा क्या हो गया, ईंट। अब मुझे टे लिखना है तो टे बना दिया मैंने ऐसे करके, यहाँ पे बिंदु लगा दिया, ये ऐसे करके, ये वाला जो टे प्लस ए मिलकर टे ए, ये हो गया। देखो टे पहले फिर बाद में मात्रा आई कि नहीं आई, ये बताओ समझ में आई या नहीं। कमेंट बॉक्स में बताते रहना, जो समझ में नहीं आएगा सभी का मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है। अब देखो टे लिखना है, टे बना दिया मैंने ऐसे, मुझे एक ही मात्रा लगानी है यहाँ पे, क्योंकि एक ही मात्रा हमारी दूसरे नंबर पर आती है। देखो ये रही, मैंने यहाँ पे लगा दी। पहले क्या है, वर्ण, उसके बाद में मात्रा, पहले 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 वर्ण पड़ा जाएगा बाद में मात्रा। यहाँ पे पहले मात्रा है फिर वर्ण है, देखो बाद में लग रही है, यहाँ पे पहले लग रही है, यहाँ पे बाद में। मैं अभी आपसे क्या बताया, यदि मात्रा पहले है तो मात्रा पहले पड़ जाएगी, यदि मात्रा किसी वर्ण के बाद में लग रही है तो बाद में पड़ जाएगी। अब आता है टी, तो टे बना दिया ऐसे करके, ई की मात्रा, ये क्या हो गया, टी। ए की मात्रा, ए की मात्रा, ई की मात्रा। उम्मीद है समझ में आ गया हो। अब देखो मुझे लिखना है 8, टे बना दिया। अब ये डैश की मात्रा जो हमारी क्या आती है, बड़ा की मात्रा, देखो ये क्या लग रहा है, 8। इसको मैंने टे को 3 खानों में बांट दिया। पहला खाना ये हो गया मेरा, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। पहले पे बिंदु लगेगी तो ए की मात्रा, दूसरे आधे वर्ण पे लगेगी मात्रा, मतलब बीच में लगेगी, ए की मात्रा हो सकती है, एक की मात्रा हो सकती है, या यदि डैश लगाना होगा तो हम ये लगाएंगे। अब ये हो गया 8। अब मुझे लिखना है ओट, ओ और टे। देखो
ओट हुआ। अब मुझे लिखना है ऊंट, टे बना दिया, ऊ की मात्रा, ये क्या हो जाएगा ऊंट। अगर ये मात्रा में यहाँ लगा देता, ई की मात्रा यहाँ लगा देता तो ऊटे ई, ऊटी। अभी मेरी आवाज़ थोड़ी सही नहीं हो पाई है, बस थोड़ा दवाई वगैरह खा रहा हूँ तो सही हो जाएगी, फिर मेरी आवाज़ थोड़ी क्लियर रहेगी। बस थोड़ा 1-2 दिन एडजस्ट कर लेना प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे सभी से। अब लिखना है मुझे इस, से बनाएंगे ऐसे, और ई की मात्रा यहाँ लगा दी, देखो इस। अगर मैं यहाँ लगाता ए की मात्रा तो अस होता, यहाँ पे लगाता ए और से होता, यहाँ पे लगाता ई और से, अगर यहाँ पर और बिंदु लगा देता ई से ई, इसी हो जाता। ठीक, अब आया सी, तो से बना दिया ऐसे करके, ई की मात्रा यहाँ लगा दी, क्या हो गया सी। अब मुझे सो लिखना है से। अगर देखो डैश की मात्रा यहाँ लगाऊं, आ की मात्रा सा, और यहाँ की मात्रा ओ की मात्रा लगाई सो, समझ में आया। यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दी सो। अब लिखना है मुझे टा, मैंने क्या बनाया टे आ टा, टा। ठीक, अब मुझे लिखना है टो, टे बनाऊंगा ऐसे करके, टे ओ की मात्रा लगा दी टो हो जाएगा। फिर मुझे टे बनाना है ऐसे, ओ की मात्रा लगा दी ऐसे, टू हो जाएगा। ठीक, अब हम लिखेंगे आज, तो पहले मैं क्या बनाऊंगा जय, डार्क करके बना दिया ऐसे करके जय। अब लगाना मात्रा मुझे आज, अगर मुझे आज आ जा लिखना हो तो यहाँ पे लगाऊंगा मात्रा, एक मात्रा हो आ जय आ, आजा। ठीक, अब लिखूंगा मैं पा, तो पै बना दिया ऐसे, आ की मात्रा यहाँ, जैसे मैंने लगा दिया आ और जय, यहाँ पे ओ की मात्रा लगाऊंगा ओ, यहाँ पे मात्रा लगाऊंगा नीचे, तो बड़े ओ की मात्रा पड़ जाएगी, फिर जय पढ़ा जाएगा, उज जाएगा। अब देखो यहाँ पे लगा दिया मैंने पा, और ओ की मात्रा यहाँ लगाऊंगा पो, यहाँ पे लगाऊंगा पू। अब लिखना है मुझे आम, तो पहले मैं बनाऊंगा ऐसे करके, आ की मात्रा ऐसे लगा दी, क्या हो जाएगा आप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो भी डाउट हो पूछते रहना, देखो मात्रा बहुत समझना जरूरी है, जहाँ गलत हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, अब लिखना हमें एक, क्या बना दिया ऐसे करके, एक की मात्रा लगा दी ऐसे एक। फिर लिखना हमें के, तो पहले के बना दिया ऐसे, एक की मात्रा यहाँ देखो। अब यहाँ पे एक की मात्रा शुरू में आई है, फिर आया है के, पहले मात्रा पढ़ी गई, उसके बाद में वर्ण, तो क्या हो जाएगा एक। अब लिखा है जैसे के, फिर लिखा है एक की मात्रा के ए, देखो पहले वर्ण है उसके बाद में मात्रा के हो जाएगा। अब मुझे लिखना है की, तो क्या बना दिया, एक की मात्रा लगा दी, क्या हो जाएगा की। ठीक, अब जैसे आया है को, तो देखो को बनाया, के बना दिया ऐसे करके, ओ की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा को। अगर को लिखना है के उ कु, अगर मुझे लिखना है का, तो यहाँ लिखना है ऐसे करके का, के आ का, ओ की मात्रा पे को, लास्ट में ओ की मात्रा लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा को। ठीक है, चलिए ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बार बार समझ में आते रहेंगे, इसको एक वीडियो को एक बार और देख लेना दोस्तों, तो समझ में आ जाएगा। अब लिखना है पालतू, पे बना दिया ऐसे करके, ले बना दिया ऐसे, और ऐसे तय। अब देखो मात्रा लगानी मुझे, पे आ ले ते, क्या हो गया पालतू। देखो मात्रा हटा के नहीं बनाना है, पेंसिल हटानी नहीं है, एक साथ बनाना। अब लिखना है हमको ओम, लिखना है ओ और मैं, ओम ऐसा करके ओ और मैं ओम। अब देखिए एक चीज, चलो अभी बताता हूँ बाद में। रानी लिखना है, रे बनाएंगे ऐसे, ने ई, रे आ ने ई, रानी, रानी। बोली बे लिखेंगे, बे, फिर ले बनाएंगे ऐसे, बे ओ और ले ई। देखो बे के बाद में ओ की मात्रा है, ले के बाद में ई की मात्रा है, बोली। अब लिखेंगे आया, तो पहले बनाना हमको ये, अब आ की मात्रा लगानी है ऐसे करके, फिर यहाँ पे लगानी है आ की मात्रा, क्या हो जाएगा आ, ये आ आया। क्योंकि देखो यहाँ पे पहले क्या है मात्रा है, फिर बाद में वर्ण है, फिर बाद में मात्रा। तो देखो पहले पहले मात्रा है, फिर बाद में वर्ण है, फिर मात्रा है। ठीक, अब लिखेंगे हम ईद, तो पहले मैं बनाऊंगा ऐसे करके दे, फिर लिखूंगा ई की मात्रा ई और द ईद। ठीक, अगला बड़ा देखेंगे मामा लिखना है मैं, और फिर दोनों दो जगह में बनाना, फिर आ की मात्रा लगानी है ऐसे करके, आ की मात्रा यहाँ पे लगानी, मतलब पहले पक्ष पे मात्रा लगानी, मैं आ मामा। अब मैं लिखूंगा आशा, तो बड़ा बड़ा आ बना दिया, फिर से आ से आ। देखो यहाँ पे क्या है मात्रा, फिर क्या है वर्ण, फिर है मात्रा। तो देखो मात्रा, फिर वर्ण, फिर मात्रा। अब लिखना हमको ला ला, ले बना दे ऐसे करके, फिर ले, आ की मात्रा लगाई, फिर आ की मात्रा, क्या हो गया लाला। अब लिखना हमें माना, तो मैं बना दे ऐसे करके ने आ, मैं के बाद में आ की मात्रा, और ने के बाद में आ की मात्रा, ये हो जाएगा माना। अब एक चीज और, जब हम
छोटी ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा जब हम लगाएंगे तो ई की मात्रा जो हमारी ट्रांसफर होती है, मतलब ये चीज़ हमारी सिंगल सिंगल वर्ण होगा, जैसे ओम लिखना होगा तो यहाँ पर नहीं होगी। जब हम मूल लिखेंगे, मैं बनाएंगे ऐसे कर कर ले, तो ये ऊ की जो मात्रा है वो यहाँ पर आ जाएगी, ऊ की मात्रा। या फिर मील होता तो बिंदी लगती, और अब यहाँ पे है डैश की मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा मूल। ये यहाँ पर नहीं लगेगी मात्रा यहाँ, क्योंकि यहाँ पे नहीं लगेगी मात्रा, ट्रांसफर हो जाती है। जैसे मुझको लिखना है सिर, से बना दिया, रे लगा दिया, ये की मात्रा यहाँ पे लगा दी, क्या हो जाएगा सिर। अब मुझे लिखना है सिरा, से बना दिया, रे बनाऊंगा, यहाँ पे लगाऊंगा ई की मात्रा, आ की मात्रा यहाँ। अभी मैं आपसे ये बताया हूँ कि जो ई की मात्रा होती छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, तो इसकी जो मात्रा होती है वो हमारी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक, अब मुझे लिखना है कीला, क्या बनाऊंगा ऐसे करके, ले बनाऊंगा ऐसे, तो ये की मात्रा मेरी यहाँ पर आ जाएगी, आ की मात्रा आ जाएगी यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा कीला। अब लिखना है बो, तो बे को डार्क करके बनाऊंगा, ओ की मात्रा ऐसे करके लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा बो। जैसे मुझे बा लिखना है तो बा ऐसे, बो ऐसे, बो ऐसे। ठीक, अब मुझे लिखना है मूला, तो मैं बनाऊंगा ऐसे करके, ले ऐसे, ऊ की मात्रा मैं ऊ, ले आ, मूला। अब लिखना है मुझे छुरा, तो छह बनाऊंगा ऐसे करके, रे बनाऊंगा ऐसे, छह ऊ रे आ, छुरा। वो लिखना है, वे बनाऊंगा ऐसे, ओ की मात्रा यहाँ पे लगाऊंगा, वाह, वो। अब मुझे लिखना है तो ते बनाऊंगा, ओ की मात्रा, तो हो जाएगा। दो लिखना है, दे बनाऊंगा ऐसे करके, दो, ओ की मात्रा पे, दो, इस तरह से दो हो जाएगा। ठीक है, समझते रहना। अब लास्ट